वेलकम टू ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। आप लोगों का हमारे इस चैनल ट्रैकर वन पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग भूगोल के एक बेसिक पार्ट जिसका नाम है मैप, उस मैप के बारे में आज हम आपको सामान्य जानकारी देंगे, क्योंकि सामान्य जानकारी अगर आप जान लेते हैं तो विषय को समझना तथा उसकी तह तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए आज आपके समय को बचाने के लिए हमने ये चीज़ें आपको यहाँ मैप के द्वारा पहले ही बना के दिखा दिया है, तो उसे आइए अब हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, और उस गैलेक्सी का जो अपना एक इकलौता सूर्य है उस सोलर सिस्टम का, और सूर्य एक तारा है, और उस तारे अर्थात सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह में एक अनोखा ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी, उस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। तो आइए उस पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उस पृथ्वी के बारे में क्या क्या है, उस पृथ्वी पर क्या है और क्या सत्य है क्या असत्य है। तो चीज़ों को देखिए यहाँ, जैसा कि सबसे पहले समझना है कि किसी भी मैप को देखने के लिए हमें मैप पर किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, मैप को किस तरीके से समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसके दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम आज आपको दिशा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप देखिए। इस फिगर में देखिए एक एरो ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे जा रही है, इधर राइट हैंड में जा रही है और इधर लेफ्ट में जा रही है। सीधी सी बात है, जो आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्थ है और नीचे का पार्ट साउथ है, और जो हमारे राइट में पड़ रहा है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। थोड़ा सा हिंदी में जान लीजिए, नॉर्थ अर्थात उत्तर, और ईस्ट अर्थात पूर्व, और साउथ अर्थात दक्षिण, और वेस्ट अर्थात पश्चिम। इसी के बीच का एक पार्ट और आ जाता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो मैं यहाँ तीर बना रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसके बीच में जो देश पड़ते हैं या महाद्वीप महासागर पड़ते हैं, उसे हम नॉर्थ और ईस्ट के रूप में लेते हैं। इसके और इसके बीच में जो एरो दिख रही है, जो पार्ट हमारे पृथ्वी का पड़ता है, उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट, और उसके बाद जो ईस्ट साइड में पड़ता है उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं या वेस्ट साउथ कह लीजिए, और इसके बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम कह लीजिए या पश्चिमोत्तर कह लीजिए। तो इसके बाद अब हम दिशाओं के बारे में जानने के बाद, अच्छा एक बात और भी जान लीजिए, जैसा कि ये तो बोर्ड आपके सामने है, और यदि आपको परीक्षा में पता करना है कि किस तरीके से हमारा कौन सा दिशा नॉर्थ में पड़ेगा कौन सा साउथ में पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि आपके सामने एक बुक होगी या कॉपी होगी जिस पर आप मतलब लिखते हैं। तो उस राइटिंग बुक पर या OMR सीट पर सामने जो आपके पड़ा, मतलब सामने जो बिल्कुल लेटा हुआ पड़ता है, उस पार्ट को हम नॉर्थ कहते हैं, और जो अपनी तरफ आता है उसे हम साउथ लेते हैं, और जो अपने राइट हैंड की तरफ पड़ता है यानी दाएं हाथ की तरफ पड़ता है उसे हम जो है ईस्ट कहते हैं, और जो बाईं तरफ पड़ता है उसे हम वेस्ट अर्थात पश्चिम कहते हैं। तो सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होने के बाद ही आप मैप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तथा मैप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में सबसे पहले आप जान लीजिए पोल के बारे में। पोल अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है जिसे हम कहते हैं
दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले ध्रुवों के बारे में जानिए। ध्रुव अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो भाग दिख रहे हैं, इसी का गोला है जो आधा ऊपर दिखाया गया है और आधा नीचे दिखाया गया है। आधा ऊपर लिख दिया गया है उत्तरी गोलार्ध, और यहां जो आगे नीचे लिख दिया गया है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध अर्थात इसी गोले को आधा बांट दिया गया है, इसी गोले को आधा बांट दिया गया है। जैसा कि आप यहां देखिए, ये पार्ट यहां से खत्म कर दिया गया है ऐसे, और इसे यहां पर ऐसे मिला दिया गया है, ये यहां से ये पार्ट खत्म कर दिया गया है और ये पार्ट आपका यहां बन जाता है। अब आप कुछ देख रहे हैं कि अर्ध भाग ऊपर हो गया, अर्ध नीचे हो गया, अर्थात ये आधा ऊपर का आधा नीचे का, इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, गोला का अर्ध, गोलार्ध अर्थात गोला का अर्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक यहाँ दिख रहा है ध्रुव, तो ये पहले ही हम बता चुके हैं ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बीच में ये ऐसे खड़ी रेखा खींची गई है। इस खड़ी रेखा के बारे में आप जान लीजिए कि इस खड़ी रेखा को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखा जो लॉन्गिट्यूड के रूप में जानी जाती है, देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी पर सीधे सीधे खींची गई रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ये यहां पर आपको ऐसे करके बनी हुई है, दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो बोलिए हाँ। अब यहां आप देखिए कि सीधी खड़ी रेखा देशांतर रेखा, और उसी के साथ साथ यहां पर जो आपको पड़ी रेखा दिख रही है, इस पड़ी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और यहां पर इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं। जैसे लेटा हुआ, सीधे जान लीजिए आप, लेटा हुआ अर्थात जो रेखा हमारी लेटी हुई है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जरिए ही हम किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन जान पाते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें किन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। अब आइए यहां पर आप देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपको जो ये मैप में दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको ये डार्क किया गया है, ये भारत है, और भारत आपको दिख रहा है। भारत किस महाद्वीप में है, तो सीधी सी बात है किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया में ही भारत है। आइए अब उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि संसार में, संसार अर्थात हमारे वर्ल्ड मैप में जो यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व का मानचित्र, उस विश्व के मानचित्र में यदि आपको जानना है तो जानिए कि 7 महाद्वीप है। महाद्वीप को यहाँ लिखाया गया कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है महाद्वीप, तो कंटेंट यहाँ पॉपुलेशन में दिया गया है, यहाँ इन एरिया में दिया गया है। सबसे पहला हमारा जो महाद्वीप है, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इसी को हम देखते हैं तो यहाँ पर एशिया हमारी ये दिख रही है, अफ्रीका, अफ्रीका हमारा जो है ये दिख रहा है। अब अफ्रीका को आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एरो के द्वारा यहाँ पर बनी हुई है, ये है अफ्रीका। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका हमारी यहाँ पर दिख रही है, ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका है। यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है। और उसके साथ साथ यहां पर आता है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका आपको यहां पर दिख रहा है, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका को जान लीजिए। उसके बाद में आ जाता है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका आपको यहां पर दिख रहा है। उसके बाद में आपको यूरोप दिख रहा है, यूरोप आपको यहां पर दिख रहा है, ये यूरोप। और यूरोप को जानने के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा पार्ट है। तो इसी के साथ साथ अब महाद्वीपों के क्रम में हम जानते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा महाद्वीप है
इन महाद्वीपों में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में पहला जो एरिया के अनुसार से अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अर्थात यदि बात किया जाए कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है सबसे बड़ा। और यदि बात किया जाए सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा कौन है? आपको यहां दिख रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अब यहां पर आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। अब बात करते हैं, अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से अर्थात जनसंख्या के हिसाब से, तो अगर जनसंख्या पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या, तो जनसंख्या के हिसाब से यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया में, उससे कम अफ्रीका में, उससे कम यूरोप में, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो है वहां पर पॉपुलेशन नहीं है। तो अगर बात की जाए कि सर्वाधिक पॉपुलेशन कहां है, तो एशिया में, दूसरा स्थान किसका है? अफ्रीका का, तीसरा किसका है? यूरोप का, और तीसरा चौथा किसका है? तो नॉर्थ अमेरिका का है। अर्थात यदि हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन इनकी है और उसके साथ साथ सेकंड पोजीशन किनकी है? अफ्रीका की है, और थर्ड पोजीशन किसकी है? यूरोप की है, और फोर्थ पोजीशन अगर हम बात करें तो फोर्थ पोजीशन इनकी है नॉर्थ अमेरिका की, और उसके बाद फिफ्थ पोजीशन किसकी है? साउथ अमेरिका की, और उसके बाद सिक्स्थ किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बाद अंटार्कटिका की यदि बात करें तो यहां पर पॉपुलेशन 0 मात्र है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि महासागर कितने हैं अर्थात ओशियन। तो ओशियन की अगर बात करें तो यहां पर एक चीज आपको दिखाते चल रहे हैं। इसके बाद देखिए यहां पर एक आपको कोड बता रहे हैं, पैसा। पैसा अर्थात ये जो है ये ओशियन है, ओशियन है अर्थात महासागर हैं, महासागर। अब इनका जो है ये बढ़ता हुआ क्रम है। पी का मतलब है पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, और ये है अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। आई है इंडियन, इंडियन ओशियन। यस है साउथ ओशियन, और ये है आर्कटिक ओशियन। यदि हम बात करें तो ये पैसिफिक को हम प्रशांत, प्रशांत महासागर, ये आपका है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर, ये है दक्षिणी महासागर, और ये है आर्कटिक महासागर। अब यदि बात करें तो सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा साउथ ओशियन, और सबसे छोटा आपका यहाँ पर फोर्थ है, ये थर्ड हुए, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है।
तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो आप मानचित्र पर देख चुके हैं आज कि हमारे विश्व के ग्लोब पर 7 महाद्वीप 5 महासागर हैं, जिसमें महाद्वीपों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और अगर सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें महासागरों की तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटे महासागर की बात करें हम तो आपका आर्कटिक महासागर है। और उसके साथ साथ अगर महासागरों को आपको याद करना है तो पैसा नामक कोड से याद करिए, और उसी के साथ साथ अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने जानकारी हासिल की, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जानकारी हासिल की, और उसी के साथ साथ सोलर सिस्टम के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल की। अब इस सौर मंडल का अगर मुखिया की बात की जाए तो हमारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है। और उसके साथ साथ आपने दिशाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। दिशाओं में हमें मैप कैसे देखना है, उत्तर किधर पड़ता है, दक्षिण के कैसे देखते हैं, और उसके साथ साथ पूरब कैसे देखते हैं, पश्चिम कैसे देखते हैं। यदि ये सब जानकारियां आपको मैप देखने में काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करेंगी, तो इसी के साथ साथ हम आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ये मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।